एक ऐसा खेल जो खेलने वाले को खेल में समा जाने पर मजबूर कर देता है। हर चाल में खतरा, हर पासे में डर। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग जुमंजी, जहां खेलना मतलब अपनी जान दांव पर लगाना। कहानी की शुरुआत साल 1869 से होती है। दो बच्चे रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी बोर्ड गेम जुमांजी को जमीन के नीचे गाड़ रहे होते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखता है और दूर से ड्रम की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई खेल अब भी जिंदा हो। 100 साल बाद यानी 1969 में कहानी एक बच्चे एलन की जिंदगी में आती है। एलन अपने माता पिता के साथ रहता है, लेकिन उसके स्कूल में कुछ बच्चे उसे रोज परेशान करते हैं। वो अपने पापा की जूते बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है। वहां गलती से एक जूता मशीन में फंस जाता है और उसके दोस्त कार्ल, जो वहीं काम करता है, उस गलती की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। नतीजा ये होता है कि कार्ल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। एलन जब फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो वही बच्चे फिर उसे घेर लेते हैं और पीटते हैं। मार खाने के बाद उसे पास की कंस्ट्रक्शन साइट से ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे उस जगह तक ले जाती है जहां खुदाई चल रही होती है और वहीं से उसे वही पुराना गेम जुमांजी जमीन के नीचे से मिल जाता है। रात में एलान के पिता उससे झगड़ते हैं और कहते हैं कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। एलन घर से भागने का फैसला करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी दोस्त सारा आती है उसकी साइकिल लौटाने। एलन उसे घर के अंदर बुलाता है। तभी फिर से ड्रम की रहस्यमयी आवाजें आने लगती हैं और दोनों को वो जुमांजी गेम दिखता है। जिज्ञासा में दोनों गेम खेलने का फैसला करते हैं, बिना ये जाने कि ये खेल कितना खतरनाक है। गेम पर साफ लिखा होता है कि अगर तुम खतरे उठाने की हिम्मत रखते हो तभी ये खेल खेलो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन वो ये चेतावनी नजरअंदाज कर देते हैं। एलन डाइस फेंकता है, नंबर आता है 5। गेम में लिखा आता है, अब तुम्हें जंगल में रहना होगा जब तक कोई 5 या 8 नहीं फेंकता। जैसे ही ये लिखा आता है, एलन अपने आप ही गेम के अंदर चला जाता है। ये देखकर सारा डर के मारे चिल्लाती है। तभी घर में चमगादड़ उड़कर अंदर आ जाते हैं। सारा डर कर घर से भाग जाती है। इस घटना को 26 साल बीत चुके हैं। अब सारा बड़ी हो चुकी है, लेकिन वह उस रात को नहीं भूल पाई जब एलन जुमांजी गेम के अंदर चला गया था। एलन का घर अब खाली और पुराना हो चुका है। इसी बीच दो बच्चे जूडी और पीटर अपनी आंट नोरा के साथ उसी घर में रहने आते हैं, क्योंकि उनके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। घर में बसने के कुछ समय बाद पीटर को अजीब ड्रम बजने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो जुमांजी गेम से आ रही होती हैं। लेकिन जब वो अपनी आंट को बताता है तो वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। अगले दिन जब नोरा काम पर चली जाती है तो पीटर और जूडी को फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों उस आवाज के पीछे जाते हैं और नीचे जुमांजी गेम पाते हैं। जिज्ञासा में दोनों गेम खेलने का फैसला करते हैं। जूडी डाइस फेंकती है और जैसे ही उसका मोहरा आगे बढ़ता है, अचानक बहुत बड़े और खतरनाक मच्छर कमरे में आ जाते हैं और ये उन्हें बाहर भगा देते हैं। लेकिन इन्हें घर से और भी आवाजें आती है और जब ये किचन में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बंदर होते हैं जो पूरे किचन को तबाह कर रहे होते हैं। ये वापस गेम में आते हैं और गेम के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर वे गेम को पूरा खेल लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए वे गेम को पूरा खेलने का फैसला करते हैं। अब पीटर की बारी आती है। वो डाइस फेंकता है और उसका नंबर आता है 5। तभी उनके सामने एक खतरनाक शेर प्रकट हो जाता है। ये अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागते हैं, पर शेर इनके सामने आ जाता है। इससे पहले कि शेर इन पर हमला करता, इनके सामने एक आदिमानव आता है जो गेम के अंदर से निकाला होता है। वो शेर को कमरे में बंद कर देता है। बच्चे इससे डर कर छुप जाते हैं और ये आदिमानव उन बच्चों को ढूंढ लेता है और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। और यहां पता चलता है कि यह एलन है जो 26 साल पहले गेम के अंदर चला गया था। क्योंकि अब 5 नंबर आया है, इसलिए एलन गेम से वापस हकीकत की दुनिया में लौट आया है। एलन जब इतने सालों बाद घर से बाहर आता है तो देखता है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। तभी उसके सामने पुलिस की गाड़ी रुकती है और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर आता है।
एलन ध्यान से देखता है तो पहचान जाता है कि वो कार्ल है, वही आदमी जो उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था और जिसकी नौकरी एलन की गलती के कारण चली गई थी। हालांकि कार्ल अब एलन को नहीं पहचान पाता। इसके बाद एलन अपने पिता की फैक्ट्री में जाता है, लेकिन फैक्ट्री अब पूरी तरह बंद पड़ी होती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिससे एलन अपने पिता के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि फैक्ट्री के मालिक का बेटा कई साल पहले गायब हो गया था और उस सदमे में मालिक ने अपनी सारी दौलत अपने बेटे को ढूंढने में खर्च कर दी, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिला। एलन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। वह अब उस जगह जाता है जहां उसके माता पिता को दफनाया गया था। जूडी और पीटर भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। एलन अपने माता पिता की कब्र देखकर बहुत भावुक हो जाता है। वापस लौटते वक्त वे देखते हैं कि गेम से निकले मच्छर अब पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं और लोगों को काट कर बीमार कर रहे हैं। इसलिए तीनों जल्दी से घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर एलन शेव करता है, क्योंकि उसने 26 साल से शेव नहीं की होती। जूडी एलन से कहती है कि अब हमें गेम को खत्म करना चाहिए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन एलन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि तुम नहीं जानती जंगल में मैंने क्या क्या झेला है, मैं अब यह गेम कभी नहीं खेलना चाहता। फिर भी जूडी और पीटर खुद गेम खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो डाइस फेंकते हैं तो गेम में कोई हलचल नहीं होती, उनका मोहरा आगे नहीं बढ़ता। तब एलन समझता है कि ये गेम 4 लोगों की है और तीनों अपनी बारी खेल चुके हैं। अब केवल एक ही खिलाड़ी बचा है, सारा, वही लड़की जिसने 26 साल पहले एलन के साथ गेम शुरू की थी। अगर उन्हें इस गेम को खत्म करना है और सब कुछ ठीक करना है तो उन्हें सारा को ढूंढना ही होगा। वे सारा के घर जाते हैं, लेकिन अब उसने अपना नाम बदल लिया होता है, क्योंकि बचपन में जब उसने लोगों को बताया था कि एलन गेम के अंदर चला गया था तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सब उसे पागल समझने लगे थे और आज भी वो उसी डर के साथ जी रही होती है। एलन किसी तरह उसे समझाता है कि वो सच में वही है, वो गेम से वापस आ गया है। सारा पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसने बचपन में देखा था वो सच था, तो वो बेहोश हो जाती है। एलन, जूडी और पीटर उसे अपने घर लेकर आते हैं। जब सारा को होश आता है तो एलन उसे मनाता है कि अगर हमें ये सब खत्म करना है तो तुम्हें गेम पूरा करना होगा। आखिरकार सारा मान जाती है और डाइस फेंकती है। जैसे ही वो डाइस फेंकती है, गेम में लिखा आता है घर जंगल में बदल जाएगा और तुरंत ही घर के अंदर से भयानक पेड़ पौधे उगने लगते हैं। एक बेल पीटर के पैर को पकड़कर खींचने लगती है, लेकिन एलन उसे बचा लेता है। अब बारी आती है एलन की। जैसे ही एलन डाइस फेंकता है, गेम में से एक शिकारी बाहर आ जाता है। उसे देखकर एलन डर जाता है, क्योंकि जब वो 26 साल गेम के अंदर था तब भी यही शिकारी उसकी जान लेना चाहता था। यह शिकारी गेम का ही हिस्सा होता है। एलन किसी तरह उससे बचकर घर से भाग जाता है और एक चाल चलकर उसे धोखा देकर खिड़की से वापस अंदर घुस जाता है। इसके बाद ये सभी फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। इस बार डाइस फेंकने पर गेम में लिखा आता है अपनी जान बचाकर भागो, और तुरंत ही घर के अंदर जंगल के जानवरों का झुंड घुस आता है, हाथी, गैंडे और ज़ीब्रा। ये सब घर तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और शहर में भाग जाते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी में एक बड़ा पक्षी आता है और जुमांजी गेम को अपनी चोंच में उठाकर उड़ जाता है। एलन सबको कहता है कि हमें नदी के किनारे जाना होगा, क्योंकि वहीं वो पक्षी है जो जुमांजी गेम लेकर उड़ गया था। बड़ी चालाकी और बहादुर से ये जुमांजी गेम को उससे हासिल कर लेते हैं। जब वे गेम लेकर घर लौट रहे होते हैं, तभी पुलिस इंस्पेक्टर कार्ल उन्हें देख लेता है। वो समझता है कि शहर में जो भी तबाही हो रही है वो एलन की वजह से है, इसलिए वो एलन को अरेस्ट कर लेता है। एलन उसके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन तभी वो देखता है कि शिकारी उस पर निशाना साध रहा है। इसलिए एलन मजबूरी में कार्ल की गाड़ी में बैठ जाता है ताकि खुद को बचा सके। इधर सारा, जूडी और पीटर गेम खेलना जारी रखते हैं।
अब पीटर की बारी आती है। वो जल्दी गेम खत्म करने के लिए डाइस जोर से फेंक देता है। इससे गेम उसे शाप दे देती है और उसके शरीर पर बाल उगने लगते हैं, यानी वो धीरे धीरे बंदर में बदलने लगता है। ये लोग गेम लेकर शहर की ओर भागते हैं, जहां शिकारी फिर से सामने आता है और गेम छीनने की कोशिश करता है। पीटर गेम लेकर एक गाड़ी में छिप जाता है, लेकिन उसी वक्त बड़े बड़े जानवर सड़क पर दौड़ते हुए गाड़ी से टकरा जाते हैं। गाड़ी कुचल जाती है, लेकिन पीटर किसी तरह बच जाता है। शिकारी मौके का फायदा उठाकर गेम अपने हाथ में ले लेता है। अब एलन, जो कार्ल के साथ था, उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका पुराना दोस्त है। वही एलन जो 26 साल पहले गायब हो गया था। पहले तो कार्ल विश्वास नहीं करता, लेकिन जब एलन कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ दोनों को पता थीं, तब कार्ल को यकीन हो जाता है। कार्ल एलन की मदद करने के लिए उसे मॉल में लेकर आता है, जहां जूडी, सारा और पीटर अपनी चालाकी से शिकारी को गिरा देते हैं और गेम वापस हासिल कर लेते हैं। फिर सभी घर लौटते हैं, लेकिन अब घर पूरी तरह जंगल में बदल चुका होता है। वे गेम खेलना जारी रखते हैं। इस बार डाइस फेंकने पर गेम में लिखा आता है, घर में बाढ़ आ जाएगी, और तुरंत ही घर में पानी भर जाता है। साथ ही मगरमच्छ अंदर घुस आते हैं। सारा और एलन किसी तरह उनसे लड़ते हैं। उधर बाहर आंटी नोरा और कार्ल घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, पूरा पानी बाहर निकल जाता है। अब सब चाहते हैं कि गेम जल्दी खत्म हो जाए। जूडी डाइस फेंकती है। इस बार गेम में लिखा आता है कि जमीन रेत में बदल जाएगी। एलन रेत में धंसने लगता है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। फिर जूडी की बारी आती है। वो डाइस फेंकती है और एलन रेत में धंसना बंद कर देता है। लेकिन अब घर में बड़ी बड़ी मकड़ियां आ जाती हैं, जो उन पर हमला करती हैं और जूडी को घायल कर देती हैं। सारा एलन को बचाने की कोशिश में खुद भी फंस जाती है। अब सारा की बारी आती है। वो किसी तरह अपने मुंह से डाइस फेंकती है। गेम में लिखा आता है, भूकंप आएगा और जमीन फट जाएगी। और सच में भूकंप आता है। घर हिलने लगता है, मकड़ियां भाग जाती हैं, जमीन फट जाती है और एलन आजाद हो जाता है। लेकिन गेम फिर से जमीन में गिरने वाली होती है। एलन कूदकर उसे पकड़ लेता है। अब एलन की बारी आती है। वो डाइस फेंकने ही वाला होता है कि शिकारी उसके सामने आ जाता है और गन तान देता है। एलन अपने हाथ ऊपर करता है, लेकिन उसी पल डाइस उसके हाथ से गिरकर गेम पर जा गिरते हैं। डाइस लुढ़कते हुए रुकते हैं, एक पर 2 और दूसरे पर 1 आता है, यानी कुल 3, जो गेम खत्म करने के लिए चाहिए था। एलन जीत जाता है। शिकारी गोली चलाता है, पर इससे पहले कि गोली एलन को लगती, यहाँ पर सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है। सभी जानवर, जंगल, बाढ़ सब गेम के अंदर वापस चले जाते हैं और सब कुछ वापस उसी दिन पहुंच जाता है जब सारा और एलन ने पहली बार गेम खेली थी। अब दोनों बच्चे हैं और एलन अपने पिता से मिलता है। वो उन्हें गले लगाता है। फिर एलन और सारा मिलकर जुमांजी गेम को पत्थर से बांधकर नदी में फेंक देते हैं, ताकि कोई इसे दोबारा न खेल सके। 26 साल बाद एलन और सारा की शादी हो चुकी होती है। सारा प्रेग्नेंट होती है और दोनों अब खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। वो जूडी और पीटर के माता पिता को पार्टी में बुलाते हैं, क्योंकि अब वो जिंदा हैं। एलन उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी देने की बात करता है, ताकि वो ट्रिप पर न जाए। इस तरह उनकी जिंदगी बच जाती है। फिल्म के अंत में 2 नए बच्चे समुंदर किनारे खेल रहे होते हैं, जहां उन्हें फिर से ड्रम की वही आवाज सुनाई देती है और रेत में दबा हुआ दिखता है वही जुमांजी गेम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।